ये लड़का जैसे ही अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहनता है उसकी बाह धीरे धीरे अलग होने लग जाती है, लेकिन इससे उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत उसे थोड़ा आराम महसूस होता है। और लड़का अपनी बाह के बीच में एक कैप्सूल रख देता। ये सब खत्म करने के बाद वह सीधा अपने घर लौट जाता है। उस समय लड़का काफी थका हुआ महसूस करता है और टीवी देखने के लिए सोचता है। तभी अप्रत्याशित रूप से टीवी अचानक गायब हो जाती है। लड़का थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो अपनी पलक झपकाता है और टीवी सेट फिर से सामने आ जाता है। लड़के को इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो उसे अपने हाथ से छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ दूसरी ओर चला जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह गलत नहीं है, लड़का फिर से कैमरे की ओर देखता है और कैमरा भी कहीं पर गायब हो जाता है। लेकिन स्ट्रोम को अब पूरी तरह से यकीन आ गया था कि उसके पास कोई अनोखी सुपर पावर है। जल्दी से वो कंपनी में चला जाता है, क्योंकि वो अपने सहयोगियों के सामने प्रदर्शन करना चाहता है। स्ट्रोम एक ग्लास को टेबल पर रखता है और अपने दिमाग से उसे घूरने लग जाता है। ग्लास जल्द ही टेबल से गायब हो जाता है, लेकिन सहकर्मी को लगता है कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है। वह सीधे ग्लास को पकड़ लेता है। उसके हिसाब से ग्लास गायब ही नहीं हुआ, लेकिन उसे पता नहीं था कि ऐसा करने से उसे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। यह लड़की जगरनोट को पकड़कर जमीन के अंदर आधा फंसा देती है, क्योंकि उसके पास चीजों के आर पार जाने की अनोखी पावर होती है। तभी वो दीवार को पार करके वहाँ से चली जाती है। लेकिन जगरनोट काफी शक्तिशाली होता है, जो फ्लोर को तोड़कर बाहर निकल आता है और दीवारों को तोड़ते हुए लड़की का पीछा करने लग जाता है। तभी वो लड़की एक दीवार के पीछे छिप जाती है और जगरनोट उसे तोड़कर आगे निकल जाता है। लड़की मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलती है और जल्दी से इस म्यूटेंट लड़के के पास चली आती है, क्योंकि वो जगरनोट दानव उसी को मारने आ रहा होता है। लड़की उसे पकड़कर दीवार के पार जाने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि उस लड़के के पास रहते किसी भी म्यूटेंट की पावर काम नहीं कर पाती थी। तभी उन्हें दीवारों के टूटने की आवाज सुनाई देती है और जगरनोट दीवार को तोड़कर उनके सामने आ जाता है। लड़की उसे गेंडा बुलाकर गुस्सा दिला देती है और वो आग बबूला होकर उन पर हमला करने आ जाता है, पर दीवार से टकराते ही उसका सिर फुट जाता है, क्योंकि लड़के के रहते उसकी पावर काम नहीं कर पाती। फिर वे दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। पानी के अंदर एक सोने की मूर्ति को देख जैक एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और मूर्ति को छूने के लिए पानी में डाल देता है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी पानी को छूती है, लकड़ी धीरे धीरे सोने में बदलने लगती है। जैक इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसके हाथ से लकड़ी छूट जाती है और जाकर सीधे पानी में गिर जाती है। जैक को तब एहसास होता है कि पानी में गिरी मूर्ति एक असली इंसान हो सकता है, जो गलती से पानी में गिरकर सोने में बदल गया होगा। नतीजतन जैक एक शंख उठाता है और सीधे उसे पानी में डाल देता है। जैसे ही वो इसे वापस बाहर निकालता है तो शंख भी पूरी तरह सोने में बदल जाता है। जैक को समझ आ जाता है कि इस पानी के कुंड का मालिक होने से दुनिया की सारी दौलत का मालिक बना जा सकता है। फिर बाहर उनके साथी को एक और बड़ी मात्रा में सोना मिल जाता है। डेविड कुछ और नहीं सोच पाता और सिर नीचे करके सोना उठाना शुरू कर देता है। अचानक वो एक सोने का ब्रेसलेट देखता है और डेविड उसकी ओर खींचा चला जाता है। वास्तव में उस ब्रेसलेट की दूसरी तरफ एक कंकाल पड़ा होता है, लेकिन डेविड इसकी परवाह नहीं करता और अभी भी सोना उठाना जारी रखता है। अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नजर नहीं आता और वो वापस सोना उठाने लग जाता है। लेकिन उसकी नजर सोने से निकलने वाले धुएं पर नहीं पड़ती, जो कि बहुत बड़े खतरे की चेतावनी। इस एक आंख वाले लड़के को अचानक कुछ अजीब महसूस होने लगता है, जिससे वह अपने चेहरे के ऊपर चश्मे लगा लेता है। तभी अचानक जमीन हिलने लग जाती है और गांव के मैजिकल एंट्रेंस बैरियर पर हमला होने लगता है। एक रोबोटिक बैल बैरियर को तोड़ देता है और भीड़ के ऊपर हमला करने आ जाता है, लेकिन अचानक वो ठहर जाता है और उसका रोबोटिक शरीर फिर से आकार लेने लगता है। तभी उसके मुंह से एक फ्लेम थ्रोवर निकलता है, जो चारों ओर आग फेंकने लग जाता है। लेकिन वहाँ के लोग साधारण नहीं होते, वे लोग डेमीगोड होते हैं, जो देवताओं की संतान है। डेमीगोड अपने हथियार उठाकर वापस लड़ने लग जाते हैं। पोसाइडन का बेटा पर्सी बैल का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लाल कपड़ा उठा लेता है, लेकिन वो बैल एक मशीनी होता है, जिस वजह से वो लाल रंग के प्रति संवेदनशील नहीं होता। बैल पर्सी को अपने तीखे स्टील के सींगों से मारता है। तभी युद्ध की देवी थीना की बेटी एना बैल के शरीर में अपना भाला घुसा देती है, लेकिन वो भाला अंदर के गेयर से कुचल जाता है। एना अपनी जान बचाने के लिए भागने लग जाती है, लेकिन बैल उसका पीछा करने लगता है। तभी एक और देवता मदद के लिए आता है, लेकिन उसे भी बैल दूर फेंक देता है। जैसे ही बैल हमला करने वाला होता है, जॉनसन उसे पकड़कर रोक लेता है। बैल जॉनसन को अपने फ्लेम थ्रोवर से जलाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता।